हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो आज जो है डेट है 13 जुलाई और हमारे 30 डे चैलेंज का 10th नंबर का डे है। तो आज जो है सैटरडे है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ हर बारी कि सैटरडे और संडे मेरा रिवीजन डे होता है। तो संडे को मैंने इस बार सोचा ना कि इस बार टेस्ट दिया जाए कि जब मैंने देखा ना कि कुछ पोर्शन है जो मैं पढ़ रही हूँ वो वीकली टेस्ट है प्रतीक सर का, उससे कुछ मैच करता हुआ है। तो फिर मैंने सोचा इस बार संडे को मैं टेस्ट दूंगी, क्योंकि कहीं ना टेस्ट जब हम देते हैं तो ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट में क्या ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही इसका भी हमें पता चलता रहता है। और मार्क्स जो होते हैं ना वो अगर कम भी आते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है कि नहीं अभी हमें और भी पढ़ना है। नहीं तो कोई जब प्रेशर नहीं रहता ना दिमाग में तो फिर हम पढ़ते भी नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो जब मार्क्स हम देखते कि बहुत कम आए तो हम रिवीजन भी करते हैं उस पोर्शन में कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है नहीं रह गई है। तो यही बात है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पोर्शन करते रहेंगे ना और हम रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम सब कुछ भूलते हुए जाएंगे और एग्ज़ाम टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि हमने इतना सारा पोर्शन कंप्लीट करने में लगाया लेकिन रिवीजन में नहीं लगाया। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो प्रीवियस वीडियो में ना किसी का कमेंट आया हुआ था कि एक्चुअली ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ काफ़ी साल पहले सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था कि वो भी ना पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही है। और मैक्सिमम जो एस्पिरेंट होते हैं उनके साथ होता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि नया नया जोश होता है। जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हम पूरे जोश के साथ उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये टीचिंग एस्पिरेंट जो है ना ये लाइफ ये बहुत स्ट्रगल मांगती है। ठीक है, लोग इसको मानते नहीं है कि क्या ही टीचिंग एग्जाम इतना क्या हार्ड है, यूपीएससी तो नहीं है, यूपीएससी एग्जाम ही सबसे बड़ा हार्ड होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ सारे एस्पिरेंट उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि उनको सेम लाइफ सेम शेड्यूल में चलना पड़ता है। जब भी कभी वो थोड़ा क्या बोलते हैं फ्री होने या कहीं इंजॉय करने की सोचते हैं, बाहर घूमने की सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि पढ़ाई मिस हो जाएगी, तो काफ़ी कुछ उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम थी तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली उनकी शादी हो गई थी तो नई एक जगह में जाना, फिर उसके बाद वहाँ पे आइसोलेट फील करती थी। वो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता था क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप की मतलब क्या बोलते हैं कि मेरी कोई सिस्टर नहीं थी तो मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो शादी के बाद जब जैसे ही बिल्कुल अलग डिफरेंट सिटी में आ जाते हैं तो ना कोई फ्रेंड होता है ना कुछ ऐसा होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं भी डिप्रेस फील होने लगी थी। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते। तो उस समय यूट्यूब नया नया स्टार्ट हुआ था तो फिर मैं हर समय यूट्यूब में ही अपनी स्टडी की काफ़ी चीज़ें सर्च करती थी कि क्या चीज़ कर सकते। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं इसको ये मुझे टीचिंग जॉब में मुझे क्या क्या नीड है। तो मुझे पता चला सीटेट करना चाहिए, तो सीटेट क्लियर करने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली सीटेट के लिए, मैंने 2 बार मैं फेल हुई, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है। तो उसको मैंने बिना कोचिंग के क्लियर किया। फिर मुझे लगा कि जब मैं क्या बोलते हैं कि थोड़ा टाइम फ्री थी तो मैंने सोचा कि एमएससी भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो मेरी मास्टर जो है वो भी मैंने आफ्टर मैरिज ही की है। तो मैंने मतलब यही है कि अगर आप हमारा जो अकेलापन है ना उसको हमें अपनी ताकत बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ओवर थिंकिंग से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस में फील हो जाएंगे। जैसे आपको फील हो रहा है सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं जब चेन्नई शिफ्ट हुई थी 4 साल पहले तो यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज है। तो यहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं स्टार्ट कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था मेरी स्टडी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप मुझे दिख ही नहीं रहा था क्योंकि लैंग्वेज ही अलग है। फिर धीरे धीरे जो सरकमटेंस ऐसा बनता गया, मैं ट्यूशन पढ़ाती गई, लोग मुझे बोलने लगे कि इसके फॉर्म निकल रहे उसके फॉर्म निकल रहे। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं केवीएस का हम कर सकते हैं, केवीएस तो कहीं से भी सेंटर हो सकता है। फिर DSSB के बारे में पता चला। तो इस तरीके से ना धीरे मुझे वो सोर्सेस मिलते हुए गए। तो शुरुआत हमें ना कहीं एक छोटे स्टेप से करनी है। जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था पढ़ाना तो मेरा एक ही स्टूडेंट था, फिर धीरे बहुत सारे स्टूडेंट होते गए, मेरे 10 स्टूडेंट हो गए थे अप्रॉक्स।
तो कहीं भी हम जाएं, हमें ना शुरुआत कहीं ना कहीं छोटा ही स्टेप से करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। नहीं तो हम एक ही सर्कल में एक ही चीज़ नेगेटिव सोचते हुए रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो ना ऑरा जो है वो स्ट्रांग बनता हुआ जाता है। फिर इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक छोटे स्टेप लेना है हमें, ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं। स्टार्टिंग में एक छोटा स्टेप लेके, कुछ भी हो सकता है वो, उसको स्टार्ट कर देना, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा था, 2 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं अब दे सकती हूँ गवर्नमेंट जॉब जो एग्ज़ाम है उसमें। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फेलियर फील होता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी विदाउट कोचिंग। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कोई सोर्सेस नहीं है। तो डियर, आपकी जब बातें मैंने सुनी, आपके जो आपने कमेंट किया था, तो मैं पूरे अपने फ्लैशबैक में चली गई थी। 12 साल जो मेरा स्ट्रगल था फिजिकली, मेंटली, मदरहुड का, फिर उसके बाद जो स्ट्रगल होता है, तो पूरा सब कुछ ना मेरे फ्लैशबैक के जैसे आने लगा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं भी इमोशनल हो गई थी कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल सहा है। तो उसके बाद ना मैंने तुरंत, मेरे माइंड में कुछ थॉट आए, तो ये मैं आपके लिए बोलूँगी स्पेशली कि अपने संघर्षों की कहानी तभी सुनाना जब आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो डियर, आपको सक्सेसफुल होना है अपने लिए, ठीक है? तो हमें अपने लिए करना है, क्योंकि कोई नहीं आएगा हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो हमें अपनी लाइफ से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करना है। कि अगर हम अपनी हेल्प नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, दूसरों की केयर कैसे कर सकते हैं? और हमसे पूरी फैमिली मेंबर जुड़ी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को प्यार करना, अपने आप को केयर। और मैं ये भी मानती हूँ कि ये एक दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ऑरा बनाया है नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का, वो एक दिन से नहीं आता, धीरे धीरे बनता है। तो उसको निकलने में, उसको दूर होने में भी एक दिन में नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। तो छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे जो होते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है, वो हमें करना पड़ेगा। वो आपको खुद से अकेले बैठ के पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे मुझे अच्छा फील होता है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको करने से मुझे अच्छा फील होता है। तो आज है 13 जुलाई, और जो मेरा 30 डे चैलेंज का 10 डे है। एक्चुअली डेली ही मैं गलत बता रही हूँ आपको, क्योंकि बीच में ना 3 दिन का गैप आ गया है। एक तो पहले जो है मैंने सैटरडे को नहीं बनाए थे, एक बार पहले जब मेरा स्टार्ट हुआ था 30 डे चैलेंज में, फिर एक थर्सडे को मिस हुआ था, और इस बार भी थर्सडे को मिस हुआ मेरा। तो ये 9 है, 12 जुलाई वाला, और 11 जुलाई देखो ये है नहीं, उस दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और 10 को है 8, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी मुझे भी कंफ्यूज हो गया था, उसको भी दूर करना था। तो इंग्लिश में आज मैंने जो किया आई वर्ड से, क्योंकि मैंने बताया हुआ था, जो मैं दोबारा बताती हूँ मेरा वीकली प्लान में क्या क्या था। तो वीकली प्लान में वीकली प्लान में वोकेब में GHI वर्ड था, तो आज मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो इसको मैंने कुकिंग करते हुए मैंने इसको किया था, तो आई वर्ड से आज कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने ना ओनली वीडियो देखी हैं, और उसको जो रिवीजन होता है ना PDF से मैं रिवीजन करती, तो वो करना नहीं हुआ आज, तो वो मैं कल करूँगी। और साथ में कल टेस्ट दूंगी मैं, तो वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं ज़्यादा करूँगी। तो कल मैं जो 1 वर्ड है वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा। फिर जनरल मैथ में टाइम एंड वर्क, इसका एक भी वीडियो आज मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। हिंदी में मैंने जो है थोड़ा बहुत किया था, लिंग वचन। फिर रीजनिंग में भी थोड़ा सा ही किया। GS में GS जो है वो अभी भी मेरा चल रहा है, अभी भी मैं कर रही हूँ। और पेपर 2 में मतलब मेन जो है मेरा आज पेपर 2 में चला गया। रियल एनालिसिस के जितने भी मेरे बैकलॉग चल रहे थे, जितने भी वीडियो पेंडिंग थे, वो मैंने आज कंप्लीट किए। और आज मैम की क्लास भी हुई थी, तो वो वाला जो वीडियो है वो पेंडिंग बचा हुआ है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ। तो आज देखने का था, इवनिंग में, सुबह ली थी मैम ने क्लास, तो वो मैंने नहीं देखी। और बाकी सारे जो पेंडिंग में थे मेरे सारे कंप्लीट मैंने कर लिए,
ठीक है। और लिमिट का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं रियल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं ना, तो आपको लिमिट की बहुत ज़्यादा नीड है उस चैप्टर की, तो इसलिए साथ में लिमिट भी करना ज़रूरी था। तो आज ना इतना ही हो पाया, क्योंकि मेन जो अभी मेरा कल टेस्ट है, तो मेरा ध्यान वहीं पे ही ज़्यादा था। तो मैंने जो है जीएस में और इसमें इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया आज, और कल मुझे फिर दोबारा से और करना है प्रैक्टिस, और मे बी इवनिंग में या रात में ही मैं टेस्ट दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितने क्या मार्क्स आते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।